अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुरगुलाब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओमिक्रॉन सार्स कोविड-19 ओमिक्रॉन सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में पाया गया, फिर ये वायरस तकरीबन 1 दर्जन ममालिक में फैल गया। ओमिक्रॉन जो कि नया वायरस है, उसने सारी दुनिया को फिर अलर्ट कर दिया। ये नाम यूनानी अल्फ़ाबेट्स का 15th लेटर है। ग्रीक के 12th लेटर अल्फ़ाबेट्स पहले ही दूसरे वायरसेस पर रखे जा चुके हैं और 13th लेटर जो कि नू है, वो इसलिए नहीं रखा गया कि लोग उसे न्यू यानी नया ना समझ लें। 14th लेटर जी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसलिए छोड़ दिया कि वो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के नाम में ये वर्ड जी आता है। तो 13th और 14th ग्रीक के लेटर्स को छोड़कर 15th लेटर ओमिक्रॉन पर यह वायरस का नाम दिया गया है। नवंबर 19 को राफेल वियाना जो कि साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी लैब की हेड ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट है, उस वक्त शॉक्ड हो गई जब उन्होंने कोविड के सैंपल्स में इस न्यू म्यूटेशन को देखा जो तेज़ी से बढ़ रहा था। उन्होंने साउथ अफ्रीका के तमाम बड़े वायरोलॉजिस्ट से सैंपल्स के बारे में बातचीत की और ये इत्तला WHO तक पहुंचा दी। इस नए वायरस की डिस्कवरी के साथ ही तमाम दुनिया अलर्ट हो गई और साउथ अफ्रीका से परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। नवंबर 19 से लेकर अब तक साउथ अफ्रीका में 10,000 ओमिक्रॉन के केसेस हो चुके हैं और ये इस रीजन में तेज़ी से फैल रहा है। साउथ अफ्रीका में अब तक 3 मिलियन कोविड-19 के इन्फेक्शन के केसेस हो चुके हैं और 89,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ओमिक्रॉन से क्या नुकसानात होंगे, इसका अभी तक कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ओमिक्रॉन के सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा थकावट, सूखी खांसी और बुखार, रात को पसीने और जिस्मानी तकालीफ शामिल है, मगर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना ख़तरनाक साबित होगा, क्योंकि डेल्टा के मुकाबले में ओमिक्रॉन पेशेंट्स की हार्ट बीट तेज़ हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ओमिक्रॉन पर WHO का गैर मामूली इजलास। WHO का एक खुसूसी सेशन शुरू हुआ है जिसमें वायरस की एक नई शक्ल ओमिक्रॉन से पैदा बहरान पर गौर किया जा रहा है। ये सेशन 3 दिन तक जारी रहेगा। आमतौर पर WHO का इस तरह का सेशन मई में होता है, लेकिन सूरत हाल को देखते हुए इस खुसूसी सेशन को बुलाया गया है। WHO की हिस्ट्री में ये इस तरह का दूसरा सेशन है। 194 कंट्रीज़ के नुमाइंदे वबाओं की रोकथाम और उससे निपटने के उसूल बनाने की लिए बातचीत कर रहे हैं। WHO ने मुल्कों को वार्निंग दी है कि वो जल्दी में सफरी पाबंदियां ना लगाएं, लेकिन हालिया दिनों में मुल्कों ने पाबंदियां लगाई हैं। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और दूसरे मुल्कों ने साउथ अफ्रीका से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई है। WHO ने इस वबा को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन की बराबर तकसीम पर जोर दिया है। WHO के सेशन से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रस एडहानॉम ने वैक्सीन की तकसीम में नाबराबरी पर तनकीद की और कहा है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम मुल्कों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने WHO की फंडिंग में 50% इजाफे पर जोर दिया। मर्केल ने कहा है कि वबाओं को रोकने के लिए एक माहदा करना चाहिए। इस दौरान स्कॉटलैंड में ओमिक्रॉन के 6 केसेस पाए गए। बरतानिया में अब तक 9 केसों की तस्दीक की गई। इस दौरान कई मुल्कों में बूस्टर डोसेस दिए गए। इंग्लैंड में मंगल को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानों में मास्क को लाजमी करार दिया गया। ऑस्ट्रिया में ओमिक्रॉन की वजह से सरहदें खोलने का फैसला वापस ले लिया गया। जापान ने भी सफरी पाबंदी लगा दी है और तमाम गैर मुल्की शहरियों के दाखिले पर रोक लगाई है। इसराइल ने भी ऐसा ही कदम उठाया। इस दौरान G7 के मुल्कों के वज़राए सेहत की एक मीटिंग हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदियों को नरम करने का सिलसिला रोक दिया है। ऑस्ट्रिया में ओमिक्रॉन के 5 केसों की तस्दीक की गई है। हांगकांग में ओमिक्रॉन का तीसरा केस पाया गया। अभी तक ओमिक्रॉन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, मगर WHO का मानना है कि तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और अब तक 12 कंट्रीज़ में पहुंच चुका है। फिर भी हमें यह सोचना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो एहतियात के तौर पर मास्क का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। ओमिक्रॉन वायरस और उसके दुनिया में स्प्रेड होने के चांसेस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।